मैं मुसलमान को नहीं सपोर्ट करता नहीं। एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके ये इलेक्शन चल रहा है। तो ये जो एक टर्म आता है मियाँ मुसलमान, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या कह रहे हैं ना, आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ क्यों हैं? हम लोग का असम में जो हमारा जो लोकल मुस्लिम है ना, उनसे अभी तक हमारा तकलीफ नहीं है। सड़क से लेकर लाइफ का स्टाइल थोड़ा ऊपर आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अनएम्प्लॉयड अभी भी बहुत सारे हैं, वो मुद्दा अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। और जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्कुल देखने के लिए, लेकिन किस तरह से हो रहा है उसका वेरिफिकेशन कोई नहीं कर रहा। फ्री चीज बहुत दे दिया है जैसे सरकार ने, बहुत सारे जरूरतमंद को मिला भी नहीं है, किसी बहुत अमीर लोगों को भी मिला है, ऐसा हुआ है। तो असम के तमाम इलाकों में घूम के अब आ गए हैं हम राजधानी गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में इस वक्त आपने जो पढ़ा होगा लॉयर्स एसोसिएशन गुवाहाटी, यानी कि वकील साहब लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उनके पास आए हैं जानने समझने के लिए कि वकील साहब लोग इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं, उनकी नज़र में क्या मुद्दे हैं। और वैसे भी आज चुनाव का माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है। उसका कारण है, आप जानते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाए, हेमंता बिश्व शर्मा जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं, दोहरी नागरिकता, इस तरीके के आरोप। और जवाब में हेमंता बिश्व शर्मा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा कि सी यू इन द कोर्ट वाली भाषा उन्होंने बोली कि कोर्ट में आपको देखेंगे और जो भी होगा आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो लड़ाई लड़ने वाले कौन? वकील साहब लोगों से थोड़ा सा चलते हैं, बात करते हैं वकील साहब लोगों से, वो क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में। चलिए अंदर चलते हैं। आप लोग वकील साहब लोगों के पास तो बहुत लोग आते हैं ना, तो आप लोग को थोड़ा मूड माहौल पता चलता है कि चल क्या रहा है ना, किसके पक्ष में जा रहा है। या पिछले 5 साल की जो सरकार है, या जैसे हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका काम कैसा रहा? पहला है कि मेरा जो ओपिनियन है और मैं जो लिख रहा हूँ इसके लिए लग रहा हूँ, फाइटिंग भी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग है कि मैं मुसलमान को नहीं सपोर्ट करता नहीं। आई एम अगेंस्ट इस्लाम। आप मुस्लिमों के खिलाफ हैं? अगेंस्ट है। क्यों, ऐसा क्यों? हम इस्लाम धर्म को, हम मुस्लिम को नहीं, हम मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता। तो मुस्लिम को सपोर्ट क्यों करना है? हम तो सपोर्ट नहीं करता। हम क्या है मुसलमानों? हम लोग का असम में जो फॉरेनर्स प्रॉब्लम है, यही इस्लाम मुस्लिम का ही लिए हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग का चाहिए कि हम लोग का असमीज का जो कल्चर। फॉरेनर्स में तो सर बांग्लादेश से जो आए मुसलमान, उनकी बात। तो बांग्लादेश से तो फॉरेनर्स मीनिंग सिर्फ बांग्लादेश होता है, बांग्लादेश से नहीं होता, भूटान नहीं होता, म्यांमार नहीं होता, सिर्फ बांग्लादेश होता। बांग्लादेश से तो हिंदू भी आए हैं। हाँ, बांग्लादेश से हिंदू जो आए उनका बांग्लादेश पहले किया था। पहले किया था। कैसा था? बांग्लादेश पाकिस्तान था उससे पहले भारत। अच्छा, बांग्लादेश बांग्लादेश कब स्वाधीन हुआ था? कब शेयरिंग हुआ? स्वाधीन माने बांग्लादेश कब जन्म हुआ बांग्लादेश का? कौन ईयर में? 1971। 71 में। तो इसका पहले क्या था? 47 में पाकिस्तान था। तब पाकिस्तान क्या पहले किया था? वो तो भारत ही था। हाँ, तो 1947 में इंडिया डिवीजन हुआ, तो इंडिया डिवीजन के पहले तो वो भारत ही था। तो लोग तो इंडिया ने, तो बांग्लादेश का जो पीपल है वहाँ का, तो वो लोग ओरिजिनल तो इंडिया ही था है। तो फर्क क्या है? फर्क तो आप कर रहे हैं ना, आप बताइए क्या फर्क है? आप कह रहे हैं ना आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि वो लोग भारत को डिवीजन करके ले गया। वो तो चले गए ना, जो अब यहाँ रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान। यहाँ कहाँ आ रहे हैं वो लोग? 47 में बाद में असम में आया है, लाखों लोग आए हैं असम में, लाखों लोग आए हैं। नॉट ओनली बिफोर। क्या कह रहे हैं? वो जो बोला है सर ने, वो बांग्लादेश सब घुसपैठी है। घुसपैठी हमारा प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। वो लोग घुसपैठी है ना, वो तो हमारा सिटीजनशिप नहीं ना, सिटीजन तो नहीं ना। जो असम में रहने वाले, जैसे कि यहाँ बात चल रही है 2 तरह की, एक तो जो आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं हेमंता शर्मा कि मियाँ मुसलमान, जिनके लिए वो कहते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, पर जो यहाँ के हैं, जो यहाँ पहले से रह रहे हैं, तो असम में मुसलमान है, उनके लिए, उनसे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो लोकल मुस्लिम है ना, उनसे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जो वहाँ बांग्लादेश से आए हिंदू हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो दूसरा बात है, वो तो पॉलिटिक्स है, वो दूसरा बात है। वो तो जो ठीक है, मतलब मुसलमान से दिक्कत है। मैं आपको क्लियर कर दे, ऐसे आइए ना, आप ऐसे आइए। तो मैं एक्चुअली एक्चुअल बात बता रहा हूँ। जे 47 में जब भारत डिवीजन हो गया, पाकिस्तान का जन्म हो गया है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली फॉरेनर्स हो गया
ऑटोमेटिकली फॉरेनर्स हो गया। तो 47 के बाद कोई बांग्लादेश बने, कोई पाकिस्तान बने, कोई ये इसके लिए हम लोग का कोई मतलब नहीं, हम लोग का साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। एज सुन एज once they have divided themselves, we want Pakistan, they have gone out, then वहाँ जाके पाकिस्तान का आज जो कराची वाला का जो पाकिस्तान का साथ वो लोग का कोई झगड़ा हुआ वो लोग का बात है, हम लोग का नहीं। हम लोग क्यों तकलीफ ले गया? बांग्लादेश को छोड़िए, बांग्लादेश तो विदेशी है 71 तो, बट 47 के बाद में जो आने वाला है वो लोग भी विदेशी है। हमारा जो लोकल मुस्लिम है ना, उनसे अभी तक हमारा तकलीफ नहीं है। जैसे एक तो ये मुद्दा हो गया हिंदू मुसलमान, चलिए ठीक है, और क्या मतलब क्या यही मुद्दा है असम का? सारा इंडिया में तो वही हो रहा है ना, सारा हिंदुस्तान में वही हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो कोई मतलब आप लोग के लिए मुद्दा नहीं है? हमारा तो ऐसे देखा है ना, ऐसे देखा है ऐसे, बाकी तो मुद्दा है हमारा जो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्वास्थ्य, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। असम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। जैसे अभी आपने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कहा हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी के, हाँ, क्या सोचते हैं उसके बारे वो में? जो पवन खरे ने बोला है ना, वो गलत बोला है, वो गलत बोला है, वो पॉलिटिक्स है टोटली। पवन खरा जो बोला है ना काल बरपेटा में, वो गलत है, टोटली गलत। शर्मा जी का, हेमंत बिश्व शर्मा हमारा सीएम है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे नेता हेमंत? अच्छा है, अच्छा से कम चला रहा है ना, अच्छा है। सर क्या नाम है आपका? मैं कुशमणि नाथ हूँ। कुशमणि नाथ। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर आप? मैं करीबन 27 ईयर्स। बहुत लंबा वक्त हो गया। अच्छा, जैसे हम लोग पत्रकार हैं, है ना, वकील साहब के पास जरूर जाते हैं समझने के लिए कि असम, आप लोग के पास बहुत लोग आते हैं जानने समझने, है ना, मुद्दे क्या हैं। तो जैसे भैया लोग उसमें बात की तो वो सब थोड़ा सा मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात हुई, और क्या मुद्दे हैं असम के? यह का मुद्दा पहले विकास। आप लोग छानबीन कर रहे हैं, गांव-गांव घूमो तो देखो कि सड़क से लेकर लाइफ का स्टाइल थोड़ा ऊपर आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, पॉलिटिकली भी हेल्प हो रहा है, आदमी लोगों को थोड़ा कुछ मिल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहले ऐसा था कि मनी फॉर सर्विस, नौकरी के लिए मनी, अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी जो लोग एफिशिएंट है वो लोग नौकरी मिल रहा है। ये युवा लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। और आने वाले दिन भी हम भी आशा करते हैं कि आने वाले दिन भी युवा लोग और नौकरी मिले विदाउट पेइंग एनीथिंग टू एनी अदर पर्सन। जैसे कल से एक बड़ा मुद्दा अचानक से उठा है असम की पॉलिटिक्स में, है ना, कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि हेमंता की पत्नी जो है उनके पास 3 पासपोर्ट हैं। तो ये असर डालेगा इलेक्शन? कोई असर नहीं डालेगा। कि इसलिए नहीं डालेगा, आप भी सोचो कि एक आदमी एक राष्ट्र पासपोर्ट देगा तो विदाउट वेरिफिकेशन देगा क्या? नहीं देगा। तो अभी ये जो नैरेटिव बनाया है, ये पहले क्यों नहीं बनाया? ये संपत्ति को लेकर आरोप है कि उनकी पत्नी के पास 52,000 करोड़ की संपत्ति है। ये तो 52,000 रुपया उनका पास होने से ये थोड़ी यहाँ रहेगा, वो तो बाहर रहेगा ना। 52,000 करोड़ रुपीस छोटा मोटा बात है क्या? नहीं, ये सब गलत है, गलत आरोप। ये आप मानने पॉलिटिकल आरोप? ये पॉलिटिकल आरोप ही है। आप लोग भी आपको एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल आरोप है ये। और ये इलेक्शन के टाइम में ये सब उठाना पहले क्यों नहीं उठाया? अगर होगा ठीक है, अगर ये सब किया है तो पहले से उठाना चाहिए था ना। अभी काल परसों इलेक्शन है, अभी आप लोग उठाया है 52,000 करोड़ ऑफ रुपीस उनका पास है। अरे यार, ये क्या आसानी बात है क्या? नहीं है ना, ये सब मुद्दा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनिरुज्जमान शाह। कब से वकालत कर रहे हैं यहाँ पे आप? 2007 से। 19 साल हो गए। 19 साल हो गया। रहने वाले यहीं के हैं? मेरा ओरिजिनल है धुबरी डिस्ट्रिक्ट। धुबरी डिस्ट्रिक्ट। प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं? प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ, गुवाहाटी हाईकोर्ट में करता हूँ। तो इलेक्शन को लेकर आप कैसे देखते हैं? मतलब इलेक्शन जो चल रहा है फिलहाल असम में, उसको कैसे देखते हैं? क्या मुद्दे आपके हिसाब से हैं? जो मुद्दे हैं वो सही हैं, गलत हैं, कैसे देखते हैं? जो मुद्दे हैं अभी जो रूलिंग सरकार है था, उसका जो मुद्दे जो एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड जो लड़का लोग है, जो उन लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, और जो महंगाई जो चीज़ का दाम जो थोड़ा महंगा हो गया, और उसके बाद जो
अभी जो असम में जो माहौल चल रहा है, इसमें तो एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके इलेक्शन चल रहा है, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके। उसका मतलब है जो लोग पिछले जब से भारत स्वाधीन हुआ उसके पहले से यहाँ रह रहा था, लेकिन अभी बता रहा है कि जो ये लोग घुसपैठिया है, इसी के आधार से उन लोगों को इविक्शन कर रहा है। इसी मुद्दा से अभी जो असम का जो इलेक्शन है यही चल रहा है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हावी भी मैं देख रहा हूँ, बहुत चर्चा भी। अभी पीछे भी वकील साहब लोग मिले, उन्होंने भी बोला। तो ये जो एक टर्म आता है मियाँ मुसलमान, है ना, ये आपने भी खूब सुना होगा। मियाँ मुसलमान, इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो मियाँ जो मुसलमान है, इसका जो नॉन एसामीज जो मुस्लिम है उन लोगों को मियाँ मुसलमान बोलता है। आप एसएमएस हैं? मैं भी एसामीज हूँ। आप मियाँ हैं? हाँ, एसामीज हूँ। नहीं मतलब क्या कैसे देखा जाए आपको? वैसे मियाँ मुसलमान को बुलाया जाता है जो बंगाली स्पीकिंग है, जो मैंने सुना, होता है। और जो असमी स्पीकिंग है उनको माना जाता है कि वो यहीं के हैं। आप असमी स्पीकिंग है कि बंगाली स्पीकिंग? मैं एसामीज स्पीकिंग हूँ। तो आप असमी हुए इस तरीके से। मगर जब मियाँ मुसलमान बोला जाता है तो पूरी कम्युनिटी एक तरीके से घेरे में आती है, मतलब ये एक बड़ी महीन सी पॉलिटिक्स है। इस जो एरिया हिसाब से उन लोगों को मियाँ मुसलमान बोलता है। जैसे धोरिए धुबरी डिस्ट्रिक्ट जो अनडिवाइडेड ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट है, बरबरा डिस्ट्रिक्ट है, उन लोगों का जो आदमी है, जो मुसलमान आदमी है, जो मियाँ मुसलमान, उन लोगों को मियाँ बोलता है। क्योंकि उन लोगों का जो पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो उन लोगों का जो आदमी था, तो उन लोगों का जो भाषा जो वो बंगाली बोलता था। तो उस ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशनल से वो एसामीज वो बंगाली बोल रहा था। इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? जो कहा जाता है कि जो बांग्लादेश चाहे मुसलमान हैं, वो बाहरी हैं, उनको असम में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको बाहर भेजा जाए, उनको वो बांग्लादेश जाएं, देश में ना रहें, उनको नागरिकता न दी जाए। इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? अगर देखता सही है, मांग गलत है? ये जो लगता है जो आसाम एकॉर्ड जो होता है 1985 में जो आसाम एकॉर्ड हुआ है, जो 70 से पहले 24 मार्च 1971 उसके पहले जो लोग असम में आया है वो लोग लीगली है। उसके बाद जो लोग आया है उन लोग इनलीगल है। तो उसी का आधार से जो लोग आया है उन लोगों को तो कैसे हम लोग बोलते हैं जो लोग बांग्लादेशी है। मतलब आप कह रहे हैं 71 के बाद जो आए उनके खिलाफ बांग्लादेशी है, उनके खिलाफ कार्रवाई उनके खिलाफ मैं हूँ। जो 71 के बाद आया है उनके खिलाफ मैं हूँ, जो पहले आया है वो तो जेन्युइन है। ये तो हो गई पॉलिटिकल मुद्दा जिस पे खूब बात होती है। आपके हिसाब से इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो जेन्युइन मुद्दे हैं आपको लगता है जिन पर बात होनी चाहिए पर नहीं हो रही? ये तो जेन्युइन मुद्दा है, जो महंगाई, उसके जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हुआ है, जो न्यू जनरेशन जो लोग आया है उन लोगों को रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं है तो ये माहौल तो इसी खराब हो जाएगा। पहले मेरा जो इशू है जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके बाद जो है जो चीज का जो दाम है उसको थोड़ा कम नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स नहीं, इसमें पॉलिटिक्स होना चाहिए। ये तो जो चीज है, जो ये आटा का जो दाम है वो सब लोग यही है, उसका दाम वो कम्युनिटी से नहीं कम नहीं होता है। आपको हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री जो हैं आपके? वो मेरा हिसाब से ठीक ही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो आम आदमी नहीं जानता है। इस इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको? गौरव गोगोई हैं विपक्ष से कैंडिडेट मुख्यमंत्री के, इधर से हेमंता हैं, तो क्या दिख रहा है आपको? गौरव गोगोई बारे में क्या सोचते हैं? गौरव गोगोई जो न्यू जनरेशन है उसमें थोड़ा जोश है, तो कभी कभी न्यू जनरेशन को भी चांस देना चाहिए था। क्योंकि आज का जो न्यू जनरेशन है, जो कम्युनिकेशन अदर कंट्री से होता है, जो बाहर से जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें तो न्यू जनरेशन का तो थोड़ा चांस देना चाहिए। बीजेपी को वोट देता है असम का मुसलमान? हाँ, देता है। ये सब पॉलिटिक्स के बाद भी देता है? पुलिस के बाद भी देता है। अभी जाइए आप धुबरी में जाइएगा, बरक वैली में जाइएगा, अपर असम में जाइएगा, मध्य असम में जाइएगा, जहाँ भी जाएगा मुसलमान लोग तो बीजेपी में है। पर ये बयान जो आता है फिर कैसा लगता है? बयान जो आता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन यही से बोलता है जो हाँ, जो मियाँ मुसलमान जो है उनका वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। इसमें इंडिपेंडेंस का देश है, वो जनरल आदमी जो है, सब जनरल आदमी सबका राइट है, जो नेशनल पार्टी है सब कर सकता है, सब भी सपोर्ट करता है। तो इसमें
जो मुसलमान आदमी जो मियाँ आदमी है वो बीजेपी कर नहीं सकतेगा, वो कांग्रेस करेगा, ये सब बात तो अच्छा नहीं लगता। आपका क्या नाम है? जयंत दास गुप्ता। असम से ही प्रॉपर? हाँ हाँ। क्या सर आपके हिसाब से क्या इलेक्शन में क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या मुद्दे चलने चाहिए? देखिए, मुद्दे जो भी चलना मतलब चल रहा है अभी फिलहाल, अभी आपको भी मालूम है जो हम लोग का लोटस है वो ज़्यादा खिल रहा है, तो शायद से वही खिलेगा, मालूम नहीं अभी। कैसा काम रहा वैसे लोटस का पिछले 10 साल सरकार है? देखिए, अभी रास्ता और रोडवेज और उस तरफ से अगर कहना चाहे तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। अदरवाइज जैसे अनएम्प्लॉयड अभी भी बहुत सारे हैं, वो मुद्दा अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। और जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्कुल देखने के लिए, लेकिन किस तरह से हो रहा है उसका वेरिफिकेशन कोई नहीं कर रहा है। अगर मतलब ब्रिज भी बन गया और फ्लाईओवर किस तरह से बना, वो प्रॉपरली हुआ कि नहीं, कितना हुआ, कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। मतलब आप कह रहे हैं कि निगरानी की जो बात है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैसा सही जगह जा रहा है, नहीं जा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट आप एक कह रहे मुद्दा है। वो किस तरह का आदमी कौन एम्प्लॉय कर रहा है और कौन सा जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो आसाम से है, बाहर से है, किस तरह का काम है, डेवलपमेंट हो रहा है आसाम का हो रहा है ना बाहर का हो रहा है, वो भी देखना जरूरी है हमारे यहाँ पे। कल इसे एक आरोप लगा पवन खेड़ा ने जो लगाया, बिल्कुल सुना आपने? हाँ, सुना। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, हम लोग का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो, क्योंकि वो लीगल पॉइंट में अगर बोला जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। वो डुअल सिटीजन अगर अमेरिका होता तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। अभी वो एलिगेशन है, आज तक के लिए वो एलिगेशन है, वो बाद में जाके वो एक्चुअल में होता है कि नहीं वो प्रूफ लाना कोर्ट का सामने का बात है। अगर कोर्ट में वो प्रूफ लेके आए तो एक अलग बात है, आज के डेट में वो सिर्फ एलिगेशन ही है। आप कह रहे हैं कि अब इसकी लड़ाई आप ही लोग लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ी जाएगी? बिल्कुल लड़ी जाएगी। उन्होंने बोला भी है। मुख्यमंत्री कैसे लगता है, उनका काम कैसा है? बढ़िया है, हमारे मुख्यमंत्री तो बहुत ही बढ़िया है। और देखिए, यहाँ पे बैठ के भी दिल्ली तक हिल रहा है, उनका नाम चर्चे हो रहे हैं, और क्या ही चाहिए। और विपक्ष के जो दावेदार हैं गौरव गोगोई, वो देखिए आगे के दिन में क्या था क्या नहीं वो हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन आज के डेट में हमारे मुख्यमंत्री के हिसाब से वो बहुत ही पीछे है। महिला के नाते और एक वकील के नाते इलेक्शन को कैसे देखती हैं अभी जो चल रहा है? अभी मैं एक्चुअली क्या बोले, हम लोग तो वकील है, हम लोग को काम करके खाना ही पड़ेगा, जो भी पार्टी आए, बात एक ही है। और एक बात है, हम लोग बस वही चाहते हैं, हम लोग का जो कोर्ट जो है, कोर्ट शिफ्ट होने का बात चल रहा है, वो शिफ्टिंग ना हो, जो भी पार्टी हो ये शिफ्टिंग को रोक दे, बस वही मैं चाहती हूँ एज ए वकील के नाते। और महिला के नाते मैं कोई स्पेशली नहीं सोचती हूँ। मतलब माहौल कैसा है असम में, गुवाहाटी में पिछले 5 साल में? आपको क्या लगता है कैसा काम हुआ महिलाओं के लिए, शहर के लिए? हम लोग देखिए, मैं खुद को ना महिला समझती हूँ ना पुरुष समझती हूँ, मैं खुद को सिर्फ वकील समझती हूँ। और हम लोग का वकील के लिए तो देखिए, वकीलों की अलग नजर होती है ना, वो अलग नजर से देखते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग भी आते हैं। वकील के नजरिए से ही बोल रही हूँ, मतलब वकील के नजरिए से ही मैं बोल रही हूँ, मतलब वो महिला की नज़र से या पुरुष की नज़र से अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन वकालत भी देखिए, हम लोग का तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, जैसे कोर्ट इधर से उधर शिफ्ट हो गया है, और बाकी पहले ये यहाँ पे डीसी ऑफिस था वो शिफ्ट हो गया है। हम लोग का तो बहुत मुश्किल हुआ है वकीलों का। काम कैसा रहा सरकार का? ठीक ही है, वो जनता अभी तो 4 मई को पता चली जाएगी कैसा है। वही ठीक है, और उससे ज्यादा कोई बोलने का माहौल भी नहीं है, बोलना भी नहीं चाहती नहीं बोलना चाहती? नहीं, माहौल क्या गड़बड़ है? माहौल मतलब क्या, देखिए ऐसा नहीं बोलूँगी कि काम नहीं हुआ है, काम भी हुआ है। और लेकिन जैसे एक फ्री चीज़ बहुत दे दिया है जैसे सरकार ने, जैसे ये फ्री ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से। महिलाओं को 40 लाख महिलाओं को 9-9 हज़ार रुपए दिए गए, क्या सोचती हूँ उसके बारे में? ना, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो लोग ये कोई बहुत कुछ अच्छा होगा, ये मैं नहीं सोचती हूँ। मतलब वो अगर वो लोग अच्छे से अगर यूज़ करें तो ठीक ही है, लेकिन बहुत सारों ने यूज़ किया भी नहीं है, और लेकिन बहुत सारे ज़रूरतमंद को मिला भी नहीं है, किसी बहुत अमीर लोगों को भी मिला है, ऐसा हुआ है। आप कह रहे फ्रीबीज नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। गवर्नमेंट जिस हिसाब से वादा किया उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट तो दिया सरकारी में, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे अभी एक इधर आई फॉरगॉट द नेम, जागीरोड में एक प्राइवेट कंपनी का एक वो हो रहा है, उसमें अगर हम लोग का इधर का लोकल आदमी अगर एम्प्लॉयमेंट लेगा। टाटा की जो इंडस्ट्री लग रही है सेमीकंडक्टर की, वाकई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग रही है टाटा की सेमीकंडक्टर की। कौन से बताया जगह आपने? जागी रोड। मैंने भी देखा बाहर से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मुझे लगता है कि कल को तैयार होगा तो उसका मुझे लगता है यहाँ के लोगों को फायदा होगा, और फायदा होना ही चाहिए, सुनिश्चित सरकार को कराना चाहिए जो भी आती है। नौजवान है आप, अच्छा नौजवानों का एक मुद्दा तो होगा अनएम्प्लॉयमेंट, आपने कहा उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछले 5 साल में जो सरकार रही उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको क्या लगता है कैसा काम रहा?
ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो बोला था, गवर्नमेंट में तो एम्प्लॉय लिया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा अच्छा करना चाहिए। प्राइवेट पे और काम होना चाहिए, जैसे एक इंडस्ट्री लग रही है ऐसी और इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, आप कह रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्राणुर रहमान है। प्राणुर रहमान। कब से कर रहे हैं वकालत आप? 15-16 साल हो गया। कैसे चल रही है वकालत वैसे? कितनी मतलब इतनी कमाई हो जाती है कि घर चल जाए, सब हो जाए? हाँ वो तो होता है। हाँ अभी इलेक्शन में कैसे देख रहे हैं आप, क्या माहौल है? मॉल तो बहुत अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? अभी तो विपक्ष के लिए अच्छा है कि सरकार जो चल रही है उसके लिए? सरकार जो चल रहा है उसके लिए अच्छा है। अच्छा, हाँ विपक्ष का वो माहौल नहीं दिख रहा? नहीं इतना खास नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार जो कर रहा है थोड़ा बहुत काम किया है, ये ऐसा नहीं आप डिनाई नहीं कर सकते। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत है, बट ऐसा नहीं है कि को सरकार ने काम नहीं किया। हिमंता बिश्व शर्मा जी ने बहुत सारा अच्छा काम भी किया है। जैसे करके मान लीजिए बिना करप्शन किए उसने मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है। लास्ट टाइम जितना आप एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए और APSC वगैरह जो नौकरी दिया है, तो हिमंता बिश्व शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। अब डेवलपमेंट रास्ता घाट जो हुआ है इसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। अभी गुवाहाटी देखिए, गुवाहाटी में जो जितना फ्लाईओवर हुआ है उसमें बहुत अच्छा ही हुआ है। अब देखिए पूरा गुवाहाटी आप सान मारिए, पूरा देखिए पूरा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हुआ है। आप लोग वकील साहब हैं? कुछ बोलने के लिए तो आ गया। हाँ, क्या नाम है आपका? अखमियत को अखमियत को क्या करती हैं आप? हिंदी बोल लेती हैं? असमिस बोलना पड़ेगा। मैं हिंदी समझता हूँ। असमिस सुनो हाँ, पर मैं समझ नहीं पाऊंगा। आएगा। मैं हिंदी वाला हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली का तो असमिस जानना पड़ेगा ना। हाँ। थोड़ा सा बताइए हिंदी, अगर थोड़ी हिंदी में बात कर सकती हो आप। क्या आपके हिसाब से इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, महिलाओं के? इलेक्शन के बाद मामा जी के वोट दो, पुतला सुतला फान के गाँव में चले जाओ, तो अच्छा होगा। बता दें दीदी क्या बोल रही है? हाँ? मामा जी के वोट दो, गाँव में मैंने पुतला सुतला लेके मैंने निजा गाँव में चले जाओ। ये बोल रहा है कि अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी में वोट डालने के लिए बोल रहा है। अच्छा, हिमंता बिश्व शर्मा है, उनके पक्ष में वोट डालने की बात है। वोट डालो, फिर तो आप लोग के लिए क्या किया है? कुछ मगर मिट्टी सिट्टी रहेगा तो बेचने के लिए बस गांव में चले जाओ, मामा के शांति दो। ये समझ में नहीं आया यार, एक बार क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। अखमिया तो वो आशा के जानेगा ना थोड़ा सा भाषा की। हाँ, मामा जी तो मैंने पगला होगा। बीजेपी आ गया तो पेट में तो फाट नहीं जाएगा। सब्जी का दाम ज्यादा है, दुखिया का तो मैंने भात मोड़ेगा। इसलिए मामा जी के वोट देने के लिए खत्म करो, कांग्रेस में डालो, बस अच्छा से रहने के लिए। लाइफ बर्बाद हो गया सब। चलिए तो वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया है, महिलाओं को पैसे दिए हैं, 9,000 रुपए दिए हैं। 9,000 रुपया में कितना दिन खाएगा? 10,000 रुपया 10 दिन का खर्चा है। मामा जी के पास ऊपर में उठाएगा, महिला तो पगला हो गया। हम लोग तो नहीं जाएगा, जाने के लिए 9,000 रुपया मिलेगा। निजर लड़का मैंने घर में मैंने सुर के जाएगा काम शाम, कितना दिन खाएगा 9,000 में? ये बिल्कुल सही बात बोल रही है भाई कि जो पैसा है, जो 9,000 रुपये मिला भी है, वो कितने दिन चलेगा? तो होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार? कांग्रेस में डालो। नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए? कोई भी सरकार आती है, कांग्रेस में वोट डालो तो अच्छा हो गया। वो कांग्रेस वाले अच्छा करेंगे आगे? हाँ, क्या नहीं होगा। पहले जब थे तब अच्छा किया था उन्होंने। कांग्रेस आ गया तो मैंने दुखिया सुखिया सब मिलेगा, खाएगा। अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं नहीं चाहिएगा। मेरा हस्बैंड का अगर पुलिस है, थोड़ा पेंशन मिलेगा, खाएगा, बस कुछ नहीं चाहिए सरकार का। तो भाई तरह तरह के लोग मिलते रहते हैं इस तरीके से। बाकी वकील साहब लोगों के बीच हमने समझने की कोशिश की क्या मुद्दे हैं, इलेक्शन में क्या चल रहा है, क्या चर्चा है और इलेक्शन किस तरफ जा सकता है, ये समझने का हमने थोड़ा प्रयास किया। बहुत समझ में आया नहीं आया, ये आप लोग वीडियो देखिएगा, तय करिएगा। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, आपको यूँ ही अलग अलग राय जो हैं उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। आप न्यूज़ में देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।